नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद फिर से एक वीडियो लेके मैं आया हूँ। आज से 5-6 दिन में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। एसएससी स्टेनो का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो अभी तक जो तैयारी हो गया है उसके ऊपर नया कुछ तो अभी नहीं हो सकता। और आई होप कि आप सभी का तैयारी अच्छा खासा करके रखा है, क्योंकि एसएससी हैज़ गिवन एम्पल टाइम और इस बार सब कुछ बढ़िया प्लान्ड हो रहा है। और रिज़ल्ट भी ठीक ठाक टाइम में जल्दी निकलेगा और स्किल भी जल्दी होगा। तो कुछ चीज़ें मैं इस रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि पहला चीज़ तो ये है कि अभी आपके पास और 5 से 6 दिन का टाइम है। इस टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि अब तक का जो आपका प्रिपरेशन है वो ख़राब ना हो जाए। फर्दर बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज़ ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप रिवीजन दे रहे हो, तो चीज़ों को आपको रिवीजन देना है। देखिए आपके पास क्या क्या टॉपिक है। अपन के पास रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। 3 चीज़ है, ठीक है। रीजनिंग 50%, जनरल अवेयरनेस 50% और इंग्लिश 100। तो टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम है। अब आप समझ पा रहे हो कि इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डबल है, और इन दोनों का मिला के 100 हो रहा है। तो रिवीजन आप कैसे दोगे और सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करोगे? तो इन तीनों में से ना इंग्लिश के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बेस मतलब क्या? बेसिक इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, ग्रामर हो गया, सिंटैक्स हो गया, कम्प्रीहेंसन हो गया, वोकाबुलरी हो गया। तो ये सब चीज़ ना, ये थोड़ा बेसिक में आता है। और आपका जो ग्रामर का रूल है वो तो रूल बेस्ड हो गया, वो सिंपल आपको याद रहना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपने किया हुआ है तो आपका ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप आराम से कंटिन्यू करते रहो प्रैक्टिस। नया नया पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत उठाओ, अभी आप मॉक लगाओ, नया नया मॉक लगाओ। तो वो एक चीज़ हो गया। और जो जो एरर हो रहा है ना, उसको अलग से आप नोट करते जाओ। जो पहले नोट किया हुआ है उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश में। और वोकाबुलरी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भी आया हुआ है अभी तक, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसका अच्छे से आप अ, वो करो, रिवीजन करो। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर ही आता है। नया देने का चांस 50-50 है। नया अगर देगा भी तो एक दो से ज़्यादा नहीं देगा। तो ये चीज़ है। नया अभी आपका सीखने का भी टाइम ही नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। अच्छा, अनसीन मैटर में क्या करेंगे? अनसीन मैटर में अभी तक जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जितना हुआ है वही हो पाएगा। उससे ज़्यादा का अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अनसीन के लिए ना थोड़ा रीडिंग का अच्छा हैबिट होना ज़रूरी है। क्योंकि रीडिंग का अच्छा हैबिट होगा तभी आप एक बार में पूरा पैसेज को फास्ट पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, और जो सेंटेंस जम्बलिंग देता है ना उसको सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ ना लास्ट मोमेंट में नहीं होता है। अभी अगर आप करने भी जाओगे तो वो गुड़ गोबर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इंग्लिश का मैंने लगभग बता दिया, ग्रामर बता दिया, वोकाबुलरी बता दिया, सिंटैक्स वगैरह तो आपका वही रूल वगैरह सब है, वो हो गया। अच्छा, अब रीजनिंग में आता हूँ। रीजनिंग सबसे बेस्ट, सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। ये मैं क्यों, कोई भी बोलेगा रीजनिंग से अच्छा स्कोरिंग टॉपिक कुछ है ही नहीं। और क्योंकि मैंने IBPS SBI काफ़ी बार मैं दे चुका हूँ, तो मैं, या जिन्होंने भी दिया होगा वो अच्छा खासा जानते हैं कि SSC का रीजनिंग कितना बढ़िया होता है और काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। इससे क्या बोलते हैं, बैंक से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रीजनिंग देता है SSC। और स्टेनो में रीजनिंग का स्टैंडर्ड ना लगभग आपका CHSL लेवल का होता है। उतना CGL लेवल का वैसा नहीं होता है, लेकिन वही CHSL टू CGL के बीच में रहता है इसका स्टैंडर्ड। तो रीजनिंग में आप 48 आउट ऑफ 50 आप स्कोर कर सकते हो।
कोई भी स्कोर कर सकता है, ठीक है, कमज़ोर स्टूडेंट भी स्कोर कर सकता है अगर वो सही से रिलीजियसली और शिद्दत के साथ रीजनिंग प्रैक्टिस किया हुआ है। रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट जो भी है आपने जो भी खरीद के रखा हुआ है, किताब हो ऑनलाइन हो, मैं हमेशा ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बोला हुआ है कि हमेशा ऑनलाइन ही करना चाहिए मॉक टेस्ट, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे ऑनलाइन ही करते हैं। तो जो चीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में करने जा रहे हो वो रियल टाइम में करना ज़रूरी है। तो रीज़निंग आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, और जो प्रीवियस आपने लगाया हुआ है उसमें जो जो कन्फ्यूजन था, डाउट था, उसको आपको रिवाइज़ देते जाना है। ये हो गया रीज़निंग। अब आता हूँ जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस का वो भगवान को ही पता है कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। जनरल अवेयरनेस का कोई प्रेडिक्शन जितनी बार भी जो कुछ भी कोई भी चैनल आप ले लो, कहीं से भी उठा लो, सारे प्रेडिक्शन गलत निकलते हैं जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो ये सब प्रेडिक्शन के चक्कर में मत पड़ो। जो आपका बेसिक है जनरल अवेयरनेस, लूसेंट से या जहाँ कहीं से भी आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, और जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस वगैरह जो भी आपका बेसिक पढ़ा हुआ है, जो स्टैटिक पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, वो आप कंटिन्यू रखो उसको पढ़ना, ठीक है। उसको आप कंटिन्यू रखो। और करेंट अफेयर्स में से आपका जो ऑनलाइन मॉक होगा, वहाँ वहाँ से आपने करंट अफेयर्स जो भी किया हुआ है उसको आप फॉलो रखो। लेकिन जनरल अवेयरनेस में ना टाइम आप लिमिटेड दो। मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है तोल मोल करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे समय ज़्यादा देने से फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम दे के आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वैसा जगह आपको टाइम देना है। जो कि रीज़निंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और मुझे लगता है रीज़निंग में ज़्यादा आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, और इंग्लिश में अच्छा टाइम देना चाहिए। अगर इंग्लिश आपका बेसिक अच्छा है तो आप इंग्लिश में मॉडरेट टाइम दीजिए, और अगर इंग्लिश में आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो इंग्लिश में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, और रीज़निंग में उससे थोड़ा कम टाइम दीजिए, मॉडरेट टाइम दीजिए। तो आप ऐसे जो है बैलेंस करके करिए। नेक्स्ट 3 डेज़ आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले से ना मॉक देना बंद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर मॉक का रिज़ल्ट या मॉक का नंबर कम आता है ना, तो उसमें आपका माइंडसेट ख़राब होता है, और वो चीज़ ना आपको पेसिमिस्टिक बना देता है, नेगेटिव तरीके से आपको अफेक्ट करता है, आपका जो मनोबल है उसको तोड़ देता है अगर मॉक में ख़राब मार्क्स आता है तो, ठीक है। जिसका वो चांस की बात है, ख़राब आ सकता है ना, तो बेकार में हम रिस्क नहीं लेंगे और नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे 1-2 दिन पहले, क्योंकि 1-2 दिन पहले नया क्वेश्चन सॉल्व करने से, नया चीज़ सीखने से ना आपका जो ये सिस्टम है जो रिविजन का, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं करना है, जितना हुआ है उस तक ही रखिए, और लास्ट 2 डेज़ में ज़्यादा किसी चीज़ को ना प्रेशराइज़ करके ज़्यादा मत करिए, हल्का हल्का करिए, टच में रहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम में आप दूसरा कोई चीज़ करोगे, या दूसरे कोई जगह आप ऐसी कोई एक्टिविटी में आप भिड़ जाओगे जो कि आपके मन को बहुत ज़्यादा चंचल कर देगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब कर देगा। वैसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब कौन सी काम में कंसंट्रेशन आपका ख़राब होता है, ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतर आपको पता है, आपसे ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं पता है ना। तो मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना है जिसमें आपका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाए और आप बहुत ज़्यादा मानसिक तरीके से आप अफेक्टेड हो जाओ। वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो आपका जो भी शिफ्ट पड़ता है, आई थिंक एडमिट ज़्यादातर जगह भी एडमिट अवेलेबल हो गया है, तो जो भी टाइम का शिफ्ट है, टाइम से बहुत पहले नहीं जाना है। अगर वो जगह आप जानते नहीं हो ना, तो 1 दिन पहले वो जगह एक बार देख के आओ, विज़िट करके आओ, अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो। और अगर काफ़ी दूर है तो आप ऐसे टाइम पकड़ के आप ना डिस्टेंस वगैरह सब कुछ चेक कर लो, और कैलकुलेशन ऐसा रखो कि आप जब वहाँ पे हॉल में पहुँचोगे, आपका एंट्री टाइम से ना 15-20 मिनट का गैप रहेगा, 15-20 मिनट या आधा घंटे का गैप रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा या 3-4 घंटा पहले से आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे,
और ये वो सब कुछ ना खचर मचर पचर पचर होता रहेगा, वो बहुत ख़राब चीज़ होता है, वो सबके लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है वो, ठीक है ना, वो आइडियल चीज़ नहीं है। आप पहुँचिए एंट्री टाइम से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप एंट्री ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक दिन पहले से बैग में रख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, फोटोग्राफ हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, वो सब रख लीजिए। घड़ी वगैरह मत पहनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी मत लीजिए। देखिए जो दूर से आते हैं मोबाइल उनके लिए ज़रूरी होता है, मोबाइल कैरी करना पड़ेगा। और कोई सोना या कोई चेन या रिंग वगैरह ऐसा कुछ होगा वो खोल के रखिए पहले से ही, ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए ये सब चीज़ बिल्कुल मत रखिए। एकदम अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरीके से रेडी होके हॉल में जाना है। और वहाँ पे ना किसी की स्क्रीन की तरफ देखना है, ना किसी के साथ आपको बातों में उलझना है, ना ये डिस्कशन करना है कि यूट्यूब में तू कौन सा वीडियो देखता है, भाई मैं इसका वीडियो देखता हूँ, भाई वो वाला सर ये कर गया वो कर, ये सब बाद में करना। आप पहले एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद जैसे आप ख़त्म हो जाएगा, आप हॉल के बाहर जाओगे, उस टाइम में आप गप मारना, बातचीत करना, सब कुछ करना, उसमें कोई वो इशू नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव है, ये मेरा एडवाइस है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक सीट में चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे और अपना फोकस मेंटेन रखिए। जो भी सवाल में आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको स्किप करके निकल जाइए। और उसको रिव्यू के लिए वो ना एक ऑप्शन होता है सेव फॉर रिव्यू। तो ऐसा बहुत सारा जनरल अवेयरनेस में सवाल होता है जो आपका 50-50 चांस वाला होता है, उसमें रिव्यू वाला बटन क्लिक करके आप आगे चले जाइए, सेव फॉर रिव्यू। बाद में आप वो रिव्यू करके देखना है। अगर आप रिव्यू करने का आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा करके जनरल अवेयरनेस का आप स्किप करके या उसको रिव्यू करके, और जो आंसर आपको पता है, बिल्कुल सही पता है, उसको क्लिक करके आप निकल जाइए। ज़्यादा टाइम आपको पहले इंग्लिश में देना है, क्योंकि 50% वेटेज इंग्लिश का है, 200 में से 100 इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम देना है, 1 घंटे तक टाइम आपको इंग्लिश में देना है। उसके बाद आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर तो रीजनिंग हो जाता है आराम से, 20-25 मिनट काफ़ी है एसएससी स्टेनो का इंग्लिश रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। तो आप आधा घंटा ले लो, 40 मिनट ले लो, उससे ज़्यादा मत लो, 40 मिनट मैक्सिमम आप रीजनिंग पूरा कर लो। और उसके बाद जो 20 मिनट आपका बचा रहेगा ना, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस का बहुत फास्ट करना है। पहले क्वेश्चन तुरंत तुरंत नेक्स्ट नेक्स्ट करके बहुत फास्ट निकल जाइए। पहले 50 क्वेश्चन होता है, जनरल अवेयरनेस बहुत लेंदी होता है, 50 क्वेश्चन है, उसको फास्ट जो आपका आता है उसमें क्लिक कीजिए, बाकी नेक्स्ट कर करके निकल जाइए। निकल के अब जो रिव्यू लेटर के लिए जो सेव करके रखे हैं ना, वो सारा सवाल एक बार आप देख लीजिए। देख के जब आपका हाथ में और 5 मिनट होगा या कुछ होगा तो फिर से जनरल अवेयरनेस में आइए, और 5-7 मिनट में जो भी बाकी है आपका, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो उसमें आप जनरल अवेयरनेस को सोच सोच के बाकी आप सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया लगभग, जो मेरे हिसाब से ना ये सही चीज़ रहेगा। और मैंने बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि कट ऑफ ये होगा वो होगा, ये सब बहुत कुछ निकल गया है, तो ये सब में कंसंट्रेट मत कीजिए। कट ऑफ का प्रेडिक्शन आज तक कोई मिला नहीं पाया है कमीशन के साथ, और ना ही मिला पाएगा, ठीक है। कमीशन अपने हिसाब से चलता है, जो है वो है, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। फालतू का वो गैस मारना प्रेडिक्शन करना, ये सब चीज़ में ना, इसमें माइंड मत ख़राब कीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो सच्चाई है ये किसी के हाथ में नहीं है कि क्या होने वाला है, हमारे हाथ में है कि हम अपना 100% दें, वो हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये ध्यान रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया एग्ज़ाम दीजिए और अपना नौकरी पक्का कीजिए, क्योंकि वैकेंसी धीरे धीरे घट रहा है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए इतना वैकेंसी मिलता रहेगा, है ना। तो हर पोस्ट में वैकेंसी धीरे धीरे घट रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और अपना पूरी तरीके से अपने आप को सौंप दीजिए, ठीक है गाइस। चलिए, तो फिर से कोई ज़रूरी वीडियो कुछ आएगा टॉपिक तो मैं आऊँगा, है ना। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मोटिवेटेड रहिए। सवाल वगैरह है, मेरा सब कुछ है, फेसबुक है, इंस्टा भी खोल दिया है, और यूट्यूब तो है ही, ईमेल आईडी भी है आपके पास। दागते रहिए सवाल। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।